Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of बायोसिको। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल बायोसिको पर। आज हम सब डिस्कस करेंगे आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है? कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है और कैसे इसमें प्लांट्स को बेनिफिट हुए फोटोसिंथेसिस से, कैसे एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेनिफिट्स है फोटोसिंथेसिस से, या फिर फोटोसिंथेसिस में कैसे किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और कैसे इसका प्रोसेस होता है, उसको पूरा हम लोग इस सीरीज में जानेंगे। तो बेसिकली टुडे आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसमें आज फर्स्ट डे है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है? और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और इन्हीं सब बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर समझे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली इट्स प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है? ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जिससे क्या होता है? प्लांट खुद का खाना बनाता है, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर्स देयर ओन फूड, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को हम लोग देखें, तो इसका रिएक्शंस बेसिकली कैसा होता है? अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को देखें, तो इसका कैसा होता है? दैट इज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है कि प्लांट जो है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके फूड का सिंथेसिस करता है। तो उसी को हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि कैसे होता है। तो प्लांट क्या करता है, जैसे कि कोई भी चीज को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम लोग को रॉ मटेरियल का नीड पड़ता है, ठीक? सेम वे में फोटोसिंथेसिस में भी रॉ मटेरियल्स का नीड पड़ता है। इसमें जो रहता है, आपका जो रिएक्टेंट्स रहते हैं, दैट इज बेसिकली CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जो कि आपका वाटर रहता है, एंड देयर इज सनलाइट, सनलाइट एंड देयर शुड बी क्लोरोफिल। तो जब प्लांट क्या करता है कि CO2 का यूज करता है, और CO2 के साथ साथ क्या करता है, वाटर का यूज करता है। तो CO2 और वाटर का यूज करके और सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो जो प्लांट का फूड होता है उसको मेनली हम लोग ग्लूकोज का फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज बेसिकली, इसका फॉर्मूला देखें तो C6, टोटल 6 कार्बन रहते हैं, C6H12O6 प्लस जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन। तो ये जो C6H12O6 है, ये क्या है आपका? दैट इज ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है? तो ये ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड है। तो फोटोसिंथेसिस अगर समझे तो क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। और कैसे वो खाना खुद को बनाता है, खुद का खाना कैसे बनाता है? तो वो CO2 को लेता है एनवायरनमेंट से, वाटर को लेता है। तो CO2 और वाटर को जब मिक्सअप करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वो अपना खाना प्रिपेयर कर लेता है। और उसका जो फूड होता है वो बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रॉ मटेरियल साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। यही ऑक्सीजन को फिर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स है वो यूज कर, ठीक है? तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और वी कैन से रिएक्शन, ठीक है? तो इसमें की पॉइंट की बात समझे तो देखो क्या है कि फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व एज अ वे टू स्टोर द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस एक तरीका है
जो भी सोलर रेडिएशन, जो भी सोलर एनर्जीज है, जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, सोलर सनलाइट में, उस जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है उसको आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मतलब कहने का मतलब है C6H12O6, इसके फॉर्म में स्टोर करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक तरीका होता है प्लांट का, जिसके थ्रू क्या करता है कि सोलर रेडिएशन में जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, उसको एक ट्रैप करने का तरीका है। ठीक है, और उसको ट्रैप किस फॉर्म में किया जाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म क्या है, दैट इज C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉइंट बाहर आया फोटोसिंथेसिस का, दैट इज फर्स्ट, जो हम लोग अभी रिएक्शंस देखें कि इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखें क्या, दैट इज एक तरीका होता है, और इट्स अ वे थ्रू व्हिच जो प्लांट होता है वो सोलर रेडिएशंस में जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है दैट इज प्लांट एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट जितने भी प्लांट्स है, सारे प्लांट्स जितने एल्गी है, सारे एल्गी जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइयोफाइसी, तीन तरह के एल्गीज है, वो जितने भी एल्गीज है प्लस साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों जो है, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स को फोटो ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। तो plant algae and cyanobacteria known as photoautotrophs are the only organisms capable of performing photosynthesis। मतलब ये तीनों एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ आपका फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये था आपका फोटोट्रॉफिक। अब बात करते हैं हिट्रोट्रॉफ्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, सिंपली ऑटोट्रॉफ। ठीक है, heterotrophs क्या होता है, heterotrophs are unable to produce their own food and rely on the carbohydrate produced photosynthesis organism from their or energy needs। heterotrophs में वैसे organisms को इंक्लूड किया गया है जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। वो फूड जो होता है, अपना फूड का जो डिमांड का जो सप्लाई का जो डिमांड और सप्लाई जो होता है उसको नीड करता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक प्लांट जो बनाता है C6H12O6, उस पे डिपेंड करता है हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब हेटेरोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो रिलाई करते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। ये था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में रखा गया आपका प्लांट, जितने भी प्लांट्स है, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब फोटो ऑटोट्रॉफिक है। अब यहाँ पे समझे कि की टर्म्स है कुछ, दैट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट एंड अदर ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स जनरेट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अभी हमने रिएक्शन में देखा कि CO2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, so, photosynthesis is the process by which plants and other phototrophs generate carbohydrates and oxygen from carbon dioxide, water and light energy in chloroplast। और ये जितना भी रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन सारे कहाँ होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि आपके प्लांट में पाया जाता है, और ये जितने भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सारे कहाँ हो रहे हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें प्लांट CO2 H2O का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर आता है टर्म दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसिस इट्स ओन फूड बाय यूजिंग लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ए सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म होता है
तो a simple organism such as protozoa that derives its energy from chemical process rather than photosynthesis. कीमोऑटोट्रॉप्स में वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस पे रिलाई ना करके आपके बहुत सारे केमिकल्स प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी को डिराइव करते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग, दैट इज कीमोऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो अगर इसके रिएक्शंस को हम लोग समझे, सॉरी, तो बेसिकली आपका क्या होगा कि सपोज यहाँ पे आपका, सॉरी, सपोज ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, दैट इज सन। सन से क्या होगा, आपका लाइट एनर्जी आएगा। क्या आएगा, दैट इज लाइट एनर्जी। ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी के कारण क्या होगा, एक लाइट रिएक्शन होगा, क्योंकि ये लाइट का प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो भी लाइट एनर्जी के कारण जो भी रिएक्शंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। कैसे लाइट, दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होता है, ये पहला स्टेप हो गया, पहला रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑक्सीजन में। तो अगर क्या नाम है, आपको फोटोसिंथेसिस को समझे तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं इसमें, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें में, दैट इज ऑक्सीजन में। ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के कारण क्या हुआ, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज एनर्जी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एटीपी रहेंगे। कैसे एनर्जी, जैसे एटीपी प्लस NADPH, ये सब क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। जिसपे जिस फॉर्म में एनर्जी आपका स्टोर रहता है, एडोनिसिन ट्रिसफॉस्फेट, निकोटामाइड डाइफॉस्फेट, तो ये सब क्या है, एनर्जी स्टोरेज का फॉर्म है। ठीक है। अब ये जो एटीपी और NADPH निकला, ये अब इंटर कर जाएगा कहाँ आपका, दैट इज बेसिकली डार्क रिएक्शन। कहाँ इंटर करेगा, डार्क रिएक्शन में। ठीक है। और ये है आपका क्या, दैट इज रिएक्शन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आपका CO2 का रिडक्शन होगा। जैसे लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल जो है उसका रिडक्शन होगा। CO2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज C6H12O6। ठीक है। तो ये है आपका बेसिक सा ओवरव्यू फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या है, सन से सनलाइट लाइट एनर्जी आया। वो लाइट एनर्जी आपका लाइट रिएक्शन में एंटर किया, जहां पे H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन में। और फिर वो क्या हुआ, केमिकल एनर्जीज का फॉर्मेशन हुआ लाइट रिएक्शन में। जो इसमें एटीपी और NADPH था, वो एटीपी NADPH आपके डार्क रिएक्शंस में एंटर किए। और डार्क रिएक्शन में जैसे एंटर किए तो वहां पे जो CO2 था उसका रिडक्शन हुआ, और वो रिड्यूस होके किसमें फॉर्म में बदल गया, दैट इज C6H12O6। अब देखो ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर को समझे, दैट इज C6H12O6, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर को देखे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दैट इज यहाँ पे मान लीजिए आपका C1, इस पे एक OH ग्रुप रहेगा, दैट इज यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक कार्बन नंबर 2, यहाँ पे H, OH, फिर कार्बन नंबर थर्ड, OH, H, फिर यहाँ पे आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 रहेगा, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका OH, फिर ये कार्बन नंबर 6, यहाँ पे रहेगा आपका CH2OH, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और ये दोनों बॉन्ड जुड़ के रहेगा ऑक्सीजन के। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, दैट इज C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है।
अब ये ग्लूकोज क्या होता है, अब ये तो लाइट फोटोसिंथेसिस के कारण ये हो गया। अब ये एनर्जीज का कैसे फॉर्मेशन करेगा, अब ये फॉर्मेशन हो गया अब ग्लूकोज का, दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी आउट करता है। तो यही ग्लूकोज जब क्रेब साइकिल्स वगैरह से जब गुजरता है तो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, और ये ब्रेक डाउन होके फाइनली एनर्जीज का रिलीज करता है। किसका रिलीज करेगा, दैट इज एनर्जी का। और ये जो एनर्जी रहता है वो अराउंड कितना रहता है, दैट इज 686 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू, दैट इज किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है। The processes of all organisms from bacteria to humans require energy. फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ग्लूकोज देता है, C6H12O6। अब ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। अब ये एनर्जी किसको प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को भी, ह्यूमंस को भी, क्योंकि हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फूड रहते हैं, दैट इज उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, C6H12O6। इसीलिए ये एनर्जी का सोर्स बन जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या था, दैट इज टू गेट दिस एनर्जी मेनी ऑर्गेनिजम्स एसेस स्टोर्ड एनर्जी बाय ईटिंग फूड। अब यही एनर्जी को हम लोग गेन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फूड स्टोरेज रहता है आपके प्लांट के या फिर प्लांट प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज कार्निवोरस ईट अदर एनिमल्स एंड हार्बिवोरस ईट प्लांट। कार्निवोरस क्या करते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, और वो फिर हार्बीवोरस क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो कार्निवोरस हार्बीवोरस को खाए, और हार्बीवोरस फिर किसको खाया, प्लांट को। तो इससे क्या हुआ कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बट वेयर डज द स्टोर्ड एनर्जी इन फूड ओरिजिनेट। लेकिन जो फूड स्टोर्ड एनर्जी जो फूड में प्रेजेंट है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे का प्रोसेस में जानेंगे, आगे के थ्योरीज में जानेंगे कि क्यों फोटोसिंथेसिस इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, क्यों इतना नीड पड़ता है सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस, दैट इज जहां पे आपका क्या हुआ, CO2, आपका CO2 और H2O मिल गया, और जिसका सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ कि, और ये क्या कन्वर्ट हो गया, दैट इज C6H12O6 का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे देखो एक एरो है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन की। अगर फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि CO2 और H2O से मिलके बना आपका ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। तो फिर से ग्लूकोज का जो है वो ग्लूकोज किसके फॉर्म में आ जाएगा, CO2 और H2O के फॉर्म में। देखो दो प्रोसेस होता है, एक एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें न्यू चीज का सिंथेसिस हो, दैट इज न्यू सिंथेसिस, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक में क्या होता है, न्यू चीज का सिंथेसिस नहीं होता है, इसमें आपका ब्रेक डाउन, उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस वो कैसा प्रोसेस है आपका, एनाबॉलिक। और जो रिस्पायरेशन है वो कैसा प्रोसेस है आपका, कैटाबॉलिक। जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें, यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शंस में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इसीलिए फोटोसिंथेसिस क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज इट्स अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक कहने का मतलब है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है। तो जैसे ये सब रिएक्शन जितने भी कंपाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल जुड़ते जाते हैं
तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वेरियस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी बॉन्ड के फॉर्म में क्या होता है कि आपका सारा एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ठीक है। फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मेनली दो प्रोसेस होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक होता है आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है। अभी देखिए हम लोग लाइट रिएक्शंस में आपका ऑक्सीडेशन होता है और डार्क रिएक्शन में आपका रिडक्शन हो। तो 1905 ईस्वी को, दैट इज इन द ईयर 1905, फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने दिया था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1905 को फ्रेडरिक फ्रॉस्ट और ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने आपके लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस दिए थे। अब बात करते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो होता है आपका लीफ, ये आपका लीफ। ठीक है। लीफ में क्या होता है कि छोटा छोटा कोर्स होता है, ऐसे छोटे छोटे कोर्स होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग छिद्र बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, जिसमें से स्टोमाटा प्लूरल प्लूरल वर्ड है और स्टोमा सिंगुलर वर्ड है। ठीक ठीक है। तो स्टोमाटा अगर कहीं कहीं बुक में मेंशन है, मतलब दैट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ, और स्टोमा कहीं मेंशन है, दैट इज अ सिंगुलर। ठीक है। यही स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, गैस का एक्सचेंज, कि जो भी, जैसे कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यही स्टोमाटा के थ्रू बाहर जाता है। और जब प्लांट को नीड पड़ता है CO2 का, तो वो प्लांट जो CO2 लेता है दैट इज थ्रू दिस स्टोमाटा, इसी स्टोमाटा के थ्रू आपका फिर प्लांट CO2 लेता है। तो बेसिकली अगर समझे तो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है दैट इज थ्रू स्टोमाटा। ठीक है। अब ये देखो, ये लीफ का स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखे तो सबसे जो बाहरी लेयर होता है दैट इज क्यूटिकल, ये डबल लेयर होता है, ये आपका क्यूटिकल है। ठीक है, क्यूटिकल है। इसी के जस्ट नीचे होता है अपर डर्मिस, ये आपका अपर डर्मिस। और अपर डर्मिस के नीचे क्या होता है, दैट इज मिसोफाइल सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिसेड मिसोफाइल सेल्स। क्या आपका, दैट इज पेलिसेड मिसोफाइल सेल्स, ये पेलिसेड मिसोफाइल सेल्स है। उसके बाद उसी के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है, आपके स्पॉन्जी मिसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये स्पॉन्जी मिसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, स्पॉन्जी मिसोफिल सेल्स। फिर सेम चीज है, उसमें अपर डर्मिस था, फिर उसी के नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है। और यही जो आपका जो सेल्स है, लोअर एपिडर्मिस है और अपर डर्मिस है और क्यूटिकल है, इनके बीच में क्या होता है कि छोटा छोटा गार्ड सेल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स के बीच में क्या होता है कि छोटा सा पोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। यही स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और जिसको प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो फोटोसिंथेसिस के कारण जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सीजन, वो फिर आपका इसी के थ्रू बाहर निकलता है, जिसको फिर हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है। तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन है, दैट इज पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। ये जो पेलिसेड है मेसोफिल सेल्स है, ये है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कोई पूछे तो लीफ में किस पार्ट में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, तो दैट इज पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स। ठीक है। तो पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स में होता है आपका फोटोसिंथेसिस। और जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होता है, ये इसमें होता है आपका गैसियस एक्सचेंज। तो ये जो पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स है, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है, उसमें खाली आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दोनों। तो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स किसमें इन्वॉल्व रहता है, दैट इज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स रहते हैं वो किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज बेसिकली इट्स इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। जो गैस का एक्सचेंज होना है वो आपके किस में होता है, दैट इज स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में, जो यहाँ पे ये पूरा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का।
दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर क्रॉस सेक्शंस देखें हम लोग, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या रहता है, इसमें दो मेम्ब्रेन रहते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक आपका रहता है इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर रहता है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद रहता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन रहता है बहुत सारे चीजों को वो कैरी किया हुआ रहता है, जैसे कि आपका थाइलाकोइड। ये आपका क्या है, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं, उसी तरह का दिखता है ये थाइलाकोइड स्ट्रक्चर, जो कि आपका सिंगल लेयर होता है। लेकिन यही थाइलाकोइड को जब हम बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे सिक्कों पे एक ऊपर रख दो तो कैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। तो यही थाइलाकोइड एक एक अगर कॉइन है, एक एक कॉइन के हिसाब से समझो कि सपोज ये सिंगल कॉइन है, ठीक है। तो सिंगल कॉइन अगर रहा तो दैट इज थाइलाकोइड, वही सिंगल कॉइन को एक एक ऊपर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है, बेसिकली ग्रुप्स ऑफ थाइलाकोइड। जब बहुत सारे थाइलाकोइड को एक जगह अरेंज कर देंगे एक ऊपर एक, तो वो हो जाएगा दैट इज ग्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में दो स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज थाइलाकोइड एंड ग्रेनम। थाइलाकोइड सिंगल लेयर रहता है और ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रेनम। इसका जो एक्वस फील्ड होता है, ये पूरा लिक्विड टाइप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंस रहता है, आपका थाइलाकोइड और ग्रेनम। तो ये है आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर किसका, दैट इज क्लोरोप्लास्ट का। अब जो ये लाइट रिएक्शंस होते हैं, अभी जो हम लोग डार्क रिएक्शन, दो दो तरह के रिएक्शंस पढ़े, एक लाइट रिएक्शन और एक पढ़े डार्क रिएक्शन। तो ये जो लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन होते हैं, ये दोनों कहाँ होते हैं, दैट इज ये दोनों होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट में ही। लेकिन लाइट रिएक्शन पर्टिकुलर रीजन पे होता है कहाँ, दैट इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। ये जो थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड इस पे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सॉरी, और स्ट्रोमा पे होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे फोटोसिंथेसिस पे, उसको लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।